आज हमारे साथ महासमुंद के पूर्व विधायक विमल चोपड़ा जी मौजूद हैं। चुनावी दौर पे आप लगातार विजिट कर रहे हैं, दक्षिण का आपको प्रभार भी मिला है, किस तरह से निर्वहन करेंगे? भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, चाहे वो राष्ट्रीय नेतृत्व का हो चाहे गांव का हो, वो पूरी ताकत और पूरी मेहनत के साथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने में लगता है। उसी ऊर्जा के साथ हम भी काम करेंगे। एक सवाल है, आपने कहा कि कांग्रेस में विद्रोह हो रहा है, जो उसके विधायक है जिनका टिकट नहीं कटा है वो बागी हो रहे हैं। मुझे याद है 2018 में जब पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया था तो आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, तो अब क्या वो विद्रोह नहीं था? अब वो समय बीत गया, बीती ताही विसार दे, आगे की सुधि लई। लेकिन जीत हासिल की थी आपने निर्दलीय हो। अब वो जनता का विश्वास था, जनता का आशीर्वाद था। अभी चुनाव का जो मुद्दा है वो इतना गरमाया हुआ है कि घोषणा पत्र पर बहुत सारी बातें टिकी हुई है। कहीं इस भय से तो बीजेपी घोषणा पत्र नहीं ला रही कि कांग्रेस और भी उसमें अपडेट करके घोषणा पत्र में कुछ वादे शामिल कर दे? कांग्रेस का घोषणा पत्र कहाँ आया है अभी? कांग्रेस का घोषणा पत्र आया ही नहीं है तो बीजेपी पर यह आरोप ठीक नहीं है। और मैं तो ये बोलता हूँ, मुख्यमंत्री घोषणा क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस अध्यक्ष को घोषणा करना चाहिए कांग्रेस की, यदि ये घोषणा है तो। मुख्यमंत्री तो हर जगह जा रहे हैं, वहाँ घोषणा करते हैं। गलत है ना, आचार संहिता लगी है। आज यदि मुख्यमंत्री घोषणा कर रहे हैं तो आचार संहिता का उल्लंघन है। कांग्रेस की घोषणाओं को उसके अध्यक्ष को करना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री की घोषणा मतलब वो कांग्रेस की घोषणा है ऐसा बिल्कुल नहीं माना जा सकता। जिस दिन कांग्रेस अध्यक्ष घोषणा करेंगे वो कांग्रेस का घोषणा पत्र होगा। मैनिफेस्टो में पूरा शामिल, जिस दिन पूरा एक लिस्ट जारी होगा तभी वो घोषणा होगा। फिर सीएम जो बोल रहे हैं, फिर कैसे विश्वास करेगी जनता? वही बोल रहा हूं मैं कि कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करने का अधिकार कांग्रेस के अध्यक्ष को है, मुख्यमंत्री जी को नहीं है। मुख्यमंत्री यदि ये कह रहे हैं कि हम अगला बार कर्जा माफ करेंगे तो ये तो एक प्रकार का प्रलोभन और आचार संहिता का उल्लंघन है। इसकी घोषणा जो है वो कांग्रेस अध्यक्ष को करनी चाहिए। क्योंकि आप महासमुंद से हैं, जनता से काफ़ी रूबरू हुए हैं और जनता ने आप पर पूरा विश्वास दिलाया है। क्या लगता है 2023 के इस विधानसभा चुनाव में महासमुंद में किस तरह से जीत हासिल होगी? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 90 प्रत्याशी दिए हैं वो 90 में से 90 जीतने वाले हैं और कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक हार का सामना करते हुए 0 पे ठहरना पड़ेगा। ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक विमल चोपड़ा जी और इनसे हमने बात किया, क्योंकि विद्रोह की बात आई तो हमने इनसे सवाल भी किया कि जब 2013 में पार्टी ने इन्हें टिकट नहीं दिया था तो ये निर्दलीय चुनाव लड़े थे। हालांकि इन्होंने बाद में वापस पार्टी की सदस्यता ले ली थी। फिलहाल वो राजधानी रायपुर में दक्षिण में उन्हें प्रभार दिया गया है चुनाव के समय में, और इस तरह से पार्टी पर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे। 2003 से लेकर 2018 में भाजपा ने क्या दिया उसका पूरा लेखा जोखा इन्होंने बताया, और कांग्रेस ने उन्हें 5 साल में किस तरह से बर्बाद किया या कांग्रेस किस नज़रिए से उस विकास के कार्य को आगे बढ़ाई, इसके बारे में इन्होंने चर्चा की। आगे और भी अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़ प्लस 21। कैमरामैन नवेश के साथ अविनाश चंद्रवंशी।